से रिटायर्ड होने के बाद बावजूद सैनिकों में एक दूसरे की मदद करने का जुनून है, सेवा करने का भाव है। इसी के चलते रिटायर्ड सैनिक शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की मदद करने के लिए सभी रिटायर्ड सैनिक एक दूसरे की मदद भूतपूर्व सैनिक संगठन के तत्वावधान में करते हैं। भूतपूर्व सैनिक संगठन का स्थापना दिवस होने पर रिटायर्ड सैनिकों में जज्बा, जोश, उमंग और एक दूसरे के परिवार की विषम परिस्थिति में भी मदद करने को तैयार है। इसी जोश के साथ रिटायर्ड सैनिक रामनिवास 65 वर्ष की उम्र में भी संगठन के स्थापना दिवस पर पानीपत से जनपद झांसी साइकिल चलाकर पहुंचे। यहां कैंट में पहुंचते ही आर्मी के अफसरों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान रामनिवास ने बताया कि यह साइकिल यात्रा उन्होंने 700 किलोमीटर की इसलिए की है कि वह दिखाना चाहते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद भी सैनिक एक दूसरे और उनके परिवार की मदद करने के लिए आज भी तैयार हैं। उन्होंने अपने यूनिट के अफसरों का आभार व्यक्त किया है। ये लाइट के लिए, ये रास्ते में मैं रुका तो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने लाइट उखाड़ लिया। रात में लाइट चलता है ना। आ जाओ। साइड में कर लेना सकते हैं, आगे आगे जिप्सी ले लेंगे, आगे 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 खुल जाओ, सब खुल जाओ। हाँ बस खुल जाओ। आप तो खुलने के लिए बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ थोड़े मेरे नजदीक आ जाओ। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास कौशिक। रामनिवास जी, आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, बताया जा रहा है जिस तरह से आप पूर्व सैनिक भी हैं, एक्स रिटायर्ड आर्मी अफसर है। क्या उम्र आपकी होगी? और मेरी उम्र 65 जी, 65 साल। क्या ऐसा आपको लगा जो आपको 65 साल की उम्र में जो है साइकिल की यात्रा, वो भी आप पानीपत से चलकर झांसी आए? लगभग कितने किलोमीटर का सफर आपने तय किया? नियर अबाउट 700 किलोमीटर सफर तय करके आया मैं। और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे मेजर जनरल पीके सिंह, सूबेदार मेजर शेरावत साहब और हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर सुदीप सागवान। और सबसे ज़्यादा अहमियत ये मैं मानता हूँ कि आप ये मत समझो जो आदमी रिटायरमेंट होके चले गए हैं, तो आज हमने ये दिखाया है, मेरे यूनिट का नाम, मेरे कमांडिंग ऑफिसर का नाम सारे उसमें इंडिया में फैले कि एक सैनिक जो आपने रिटायरमेंट कर दिया है उसके अंदर ऐसा जज्बा है कि वो साइकिल से भी आपकी सुख दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। हम साइकिल से आ सकते हैं, ना ट्रेन से ना बस से। तो अगर किसी के पास है जो अपने सेना है, किसी के उस पर दुख की कोई घड़ी आती है, तो हम साइकिल से भी आने की अहमियत रखते हैं और इससे भी आगे ज़्यादा जाने की कोशिश रखता हूँ। सर, आज की न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग जो है घर से अगर मार्केट जाते हैं तो बाइक से निकलना पसंद करते हैं। साइकिल का जो दौर है वो खत्म होता जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नए युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखो, नए युग में संदेश ऐसे है कि आ भी रहा है और जा भी रहा है। आगे बच्चे साइकिल के ऊपर चल भी रहे हैं अभी। और जैसे पहले एक बैठक होती थी हमारा गाँव में, हुक्का पानी, जो जिसके ऊपर बैठ के गांव वाले बात करते थे, भाई उसको दुख तकलीफ है, उसकी साझी करो, उसको दूर करो। ये आ भी रही है और ऐसा कोई वो नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, इस यूनिट में भी जो रिजाई के अंदर बैठे हैं, यात्रा मैंने की है, मेहनत मैंने किया है। मेरे ऊपर ट्वीट क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नाम नहीं लूंगा उस बंदे का। वो क्या कह रहे हैं, मैंने उनको बोला कि भाई मेरे 2-4 कपड़े हैं ना, वो आप ले चलियो, मैं तो ये बैग लेके थोड़ा जितने रास्ते में जरूरत पड़ेगी वो लेके जाऊंगा। उनका ये कहना है वो ट्रेन से आएंगे, रिजर्वेशन है। बोला अगर ज्यादा भारी नहीं होंगे ना तो मैं ले जाऊंगा। 3 कपड़ों का वजन मैंने वहाँ मेजर जनरल पीके सिंह ने, जिसने मेरे को रवानगी किया, सुदीप सागवान डॉक्टर साहब, उनको ये बोला कि मेरे ऊपर अगर आप 10 रिजाई भी बांध दोगे, अगर मेरे में अंदर हिम्मत है 102 में जाने की, तो मैं जाके दिखाऊंगा और मैं ये लेके और आपके पास
पहुंचा हूँ। रास्ते में दुख दुविधाएं बहुत आई। जैसे सबसे मेन मेरे को जो आगरा वाला पुल ओवर ब्रिज, उसमें मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा। रोड फटे हुए हैं, धूल आ रही है, लेकिन सबको मैं एक साइड में करते हुए मैं अपने टाइम से, जो मेरे को टाइम दिया हुआ था, मेरा 28-29 तारीख को यहाँ पे वो है, उससे पहले मैंने पहुंचने का वो किया है। लगभग कितने दिन का आपका ये सफर रहा, कितने दिनों में आपने जो यात्रा है? मैं 20 तारीख को 2 बजे चला था। 20 तारीख को 2 बजे मंत्री साहब कृष्णलाल पवार हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने आना था। जो ये आडवाणी साहब ने वहाँ पे कोई वो किया हुआ है, उसका फंक्शन करना था, उद्घाटन करना था। हमारे सैनिक भवन का उद्घाटन करना था। हमारा वहाँ सैनिक भवन बनने जा रहा है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। जैसे आपका ये है मेमोरियल है, हम उसमें इस तरीके का वो बनाने जा रहे हैं कि कोई भी कानभाई जो जवान ड्यूटी पर है या बे ड्यूटी पर है, उस रास्ते से निकले तो वहाँ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आराम करे। खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ मिलेगी उसको। ऐसा हम कुछ वहाँ करने जा रहे हैं सैनिकों के लिए। और वहाँ से मेरे को सभी सैनिकों ने आशीर्वाद देके आपके पास भेजा और आज मैं आपके पास